हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पांडे स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो क्लास 12 हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू, फॉर्मूले ये सब लेकर हाजिर हैं, क्योंकि एग्जाम काफी नजदीक है। बच्चों आप बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक। तो इस चैप्टर का लेसन 4 का हम गतिमान, आवेश और चुंबकत्व एमसीक्यू लेकर आए हैं। इसमें आपको 15 एमसीक्यू मिलेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। अगर आपने इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक है, आप वहां जाके देख सकते हो। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो ताकि और भी बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सारे क्वेश्चन इसमें मैंने इंपॉर्टेंट दिए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक धारावाही चालक क्या उत्पन्न करता है। तो ये तो ऑस्टेट का प्रयोग भी है ना बच्चों, कि उन्होंने क्या बताया था कि एक किसी चालक में अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो कह रहा है एक धारावाही चालक उत्पन्न करता है क्या, केवल चुंबकीय क्षेत्र। देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है। गतिशील आवेश जो है दोनों प्रकार के क्षेत्र को उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, सी, चुंबकीय क्षेत्र दोनों। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों कि म्यू नॉट और अपसाइलन नॉट की पावर -1/2 का मान कितना होगा। इसमें मान कौन सा होगा बच्चों, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। बी ऑप्शन सही है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए ये 2020 में भी आया है। ये कह रहा है 99 ओम प्रतिरोध के धारा मापी में मुख्य धारा मान लो आई है और मुख्य धारा का 10%, यानी आई कितना हो गया 100 और उसका 10%, यानी कि आईसी कितना हो गया 10। भेजने के लिए आवश्यक शंट का प्रतिरोध ज्ञात करिए। प्रतिरोध होना चाहिए। देखो जी कितना दिया है 99 ओम, आई कितना दिया है 100, आईसी कितना दिया है 10, ठीक। सूत्र होता है एस शंट के लिए एस बराबर IG × G/I - IG। इसका मैंने मान रख दिया है। IG का मान 10 है बच्चों, G का मान 99 है, I का 100 है और IG का मान 10 है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, यानी कि शंट का प्रतिरोध कितना आ गया 11 ओम। इसका मतलब कौन सा सही है, ऑप्शन ए। पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा देखना पड़ेगा। कह रहा है आर त्रिज्या के दो सकेंद्रीय का मतलब एक ही केंद्र से बने वृत्ताकार कुंडली परस्पर लंबवत रखी है। दोनों में एक समान धारा आई प्रवाहित करने पर परिणामी चुंबकीय आघूर्ण की गणना क्या होगी, चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। तो इन्होंने √πI_r² दे रखा है, 2πI_r² दे रखा है, 2√2πI_r² और 0। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले हमने सॉल्व किया है, इसको परिणामी बल निकाला है। चूंकि दोनों बल कह रहा है ना परस्पर लंबवत है एक दूसरे से, तो परस्पर लंबवत है तो सूत्र क्या लगेगा, FR बराबर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। दोनों परस्पर कैसे बराबर भी है, तो जब हम बराबर रखेंगे तो F1 की जगह F ही रखेंगे, F2 की जगह F ही रखेंगे, तो दोनों क्या हो गया 2F स्क्वायर। और F को हम बाहर ले सकते हैं, इसलिए मैंने बाहर ले लिया है। √2 तो √2 के अंदर ही रहेगा। तो टॉ का सूत्र हमें टॉ निकालना है ना, परिणामी चुंबकीय आघूर्ण। तो टॉ बराबर क्या होता है, बल यानी कि FR परिणामी बल लेंगे इंटू बल के बीच की दूरी, और बल के बीच की दूरी हम निकाल चुके हैं प्रूफ करने में, b sin थीटा होती है, ठीक। √2 और F क्या है, IBL होता है, ठीक। इसकी जगह हमने IBL रख देंगे। देखो अच्छा चलो पहले इसको देख लेते हैं। मैंने यहाँ B नहीं दिख रहा है, देखो ऑप्शन में यहाँ B नहीं दिख रहा है ना, तो B को मैंने मान लिया है कि 1 टेस्ला है और थीटा 90 डिग्री है, ठीक। और A बराबर होता है L × B क्षेत्रफल, लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। अब हम इसके सारे मान रख देंगे। तो टॉ रूट और F की जगह मैंने क्या रखा IBL, और ये L और ये B मिलके क्या हो गया A, ठीक। और साइन थीटा की जगह 90, साइन 90 का मान क्या होता है बच्चों 1 होता है, ठीक है ना। इसका मान 1 हो गया।
ए का मान भी मैंने निकाला है पाई आर स्क्वायर, यहाँ कैपिटल आर कर लीजिए, यहाँ कैपिटल आर लिखा है तो मैंने ये कैपिटल आर ही, क्योंकि ऑप्शन में दिए रखे हैं, कैपिटल आर ही का यूज करें आप, इसको आप पाई आर स्क्वायर ऐसे लिखें, ठीक है। ठीक, तो √2 ए की जगह पाई आर स्क्वायर और साइन 91 होता है, तो ये टॉ का मान कितना आ गया, √I पाई आर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, ए ऑप्शन सही है। देखो √2 पाई आर स्क्वायर, ये ऑप्शन सही है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। छठवां क्वेश्चन है, हेनरी पर मीटर किसका मात्रक होता है, ये तो चुंबकीयशीलता का मात्रक है बच्चों। सातवां है, चुंबकीय क्षेत्र बीत में वेग से गतिमान आवेश Q पर जो बल लगता है वो क्या होता है, Q ब्रैकेट में B क्रॉस B, ठीक है। ये सूत्र है, आपको ये याद रखना है, उल्टा नहीं हो सकता, B क्रॉस B नहीं हो सकता। चलिए आठवां क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। 9 क्वेश्चन है, किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूछा जाता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का जो पथ होता है, रास्ता होता है, कैसा होता है, वृत्ताकार, तो सी ऑप्शन सही है। 10वां क्वेश्चन है, एक हीलियम नाभिक 0.8 मीटर की त्रिज्या के वृत्त में प्रति सेकेंड एक चक्कर लगाता है, वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। देखो आर दिया इन्होंने कितना, 0.8, और हीलियम के नाभिक पर इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला V बराबर μ0I/2R। I की जगह भी लगा देंगे क्योंकि I नहीं दिया है, I बराबर क्या होता है, Q/T होता है, देखो मैंने लिखा भी है, तो I बराबर Q/T, और Q क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो यहाँ रख दीजिए V बराबर μ0 2E/2T R, 2 से 2 कैंसिल, और E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान जानते हो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ये मैंने रख दिया। R का मान हमें दिया है, T का मान 1 सेकेंड है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, μ0 × 2 × 10⁻⁹ न्यूटन पर एम्पियर × मीटर। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है। देखिए 11वां क्वेश्चन क्या है कि यदि आवेशित कण का वेग, 11वां क्वेश्चन क्या है बच्चों, यदि आवेशित कण का वेग 2 गुना तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दिया जाए तो आवेश के मार्ग पथ की त्रिज्या क्या होगी, R निकालना है। यानी कि पहले वेग मान लो V है, तो बाद का वेग V डैश बराबर क्या होगा, 2V, क्योंकि दुगना कह रहा है। चुंबकीय क्षेत्र बाद का B डैश है, तो कह रहा है कि पहले क्षेत्र का आधा हो जाता है, तो V/2। तो प्रथम स्थिति में पथ की त्रिज्या फॉर्मूला होता है R बराबर mv/qb, है ना। द्वितीय स्थिति में हम लिख लेते हैं, सब डैश लगा लेंगे, तो m की जगह तो m ही रखेंगे, q की जगह q ही रखेंगे, v की जगह हमको दुगना का है 2b, और b चुंबकीय क्षेत्र है, इसको आधा करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, r डैश बराबर 4r, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, बी ऑप्शन सही है। ये भी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, μ0/ε0 का मात्रक क्या होगा। यहाँ न्यूटन पर कूलम दिया है, ओम दिया है, ये ओम है बच्चों, हेनरी और फेरेड। हम इसको सॉल्व करते हैं, μ0/ε0, यहाँ μ0 क्या है बच्चों, निर्वात अथवा वायु की चुंबकशीलता, ε0 क्या है बच्चों, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता। इनके मात्रक लिख लेते हैं। इसका मैंने MKS पद्धति में ही मात्रक लिख रखा है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एम्पियर स्क्वायर। देखो इसको बच्चों हम जब नीचे वाली जो संख्या है ऊपर ले जाएंगे तो पावर किस में हो जाती है, माइनस में हो जाती है, तो ऊपर तो किलोग्राम इंटू मीटर है ही, है ना, और जो सेकेंड और एम्पियर है इसको हम ऊपर ले गए तो -2 हो गया। सेम यही कंडीशन इसमें भी मैंने करा है। अब दोनों के मान रख देते हैं, जब मान को सॉल्व करोगे तो सब मानों, इसको μ0 का मान रखेंगे किलोग्राम मीटर, सेकेंड की पावर -2, ए की पावर -2, ठीक, और ε0 का मान रखेंगे किलोग्राम की पावर -1, m की पावर -3, सेकेंड की पावर 4, ए की पावर 2। तो जब हम गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है, भाग करने पर घातें घट जाती है, ये तो आपको पता ही है, छोटी कक्षाओं से सीख कर आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर जब पहुंचे तो किलो सब वर्ग में संख्या है, किलोग्राम मीटर की पावर
4 सेकंड की पावर -6 a की पावर -4। तो हम कैसे लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3, 6 है तो -3, 4 है तो -2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये होल स्क्वायर है। और ये स्क्वायर से स्क्वायर देखो कैंसिल हो गया है, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल कर दिए, तो बचा क्या, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3 a की पावर -2। और ये किसका मात्रक है बच्चों, ओम का। ये क्या है बच्चों, ओम। बी ऑप्शन सही है। देखो 13वां क्वेश्चन देखो, चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत v वेग से चलने वाले आवेश q पर लगने वाले बल का मान, लगने वाले बल का मान क्या होता है, एफ क्यू वी बी साइन थीटा होता है, लेकिन साइन थीटा कैसा कह रहा है वो, क्षेत्र के लंबवत, तो लंबवत है तो थीटा 90 होगा और 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू वी वी। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। 14वां है, समांग चुंबकीय क्षेत्र बी में एक इलेक्ट्रॉन आवेश ई नियत वेग बी से चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गमन करता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा, देखिए समांतर गमन कर रहा है तो थीटा बराबर कितना, 0, और एफ बराबर हम जानते हैं क्यू बी बी साइन थीटा, थीटा का मान जब 0 है तो साइन थीटा बराबर 0 होता है, 0 का जब किसी संख्या से गुणा करते हैं तो पूरा ही 0 हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, डी। लास्ट क्वेश्चन, एम द्रव्यमान का कण जिस पर आवेश क्यू है एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत वेग बी से प्रविष्ट करता है, मतलब अंदर प्रवेश करता है, इसकी पथ की त्रिज्या क्या होगी। देखो आवेशित कण पर कार्यरत बल होता है एफ बराबर क्यू वी वी। ठीक, कण को वृत्ताकार मार्ग में घुमाने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्र बल मिलता है वो एफ बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। जब दोनों को हम बराबर कर देंगे तो आर का मान निकल आएगा। ठीक है, आर बराबर एम बी अपॉन क्यू बी। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, डी ऑप्शन सही है। तो बच्चों ये थे 15 न्यूमेरिक, 15 एमसीक्यू। इसके बाद आपको शॉर्ट एमसीक्यू मिलेंगे और भौतिक नियतांक के मान मिलेंगे, वो एक वीडियो मिलेगा आपको। तो सभी बच्चे लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।